I'm sure you've heard the news. Prophet Tinku Kashyap has been given the gift of prophecy. I don't think people understand the struggles of growing up in a small village like Bhairavpur. प्रॉफिट टिंकू कश्यप का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उन्हें बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। टिंकू का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां सुविधाओं की कमी थी और जीवन बहुत कठिन था। यह गांव, जो चारों ओर से खेतों से घिरा हुआ था, एक शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण जीवन कठिन था। वो गरीबी से जूझ रहे थे और अक्सर उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। उनके माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। टिंकू ने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। गांव में एक छोटा सा बाजार था जहां टिंकू अक्सर काम करता था। वहां के लोग उसे जानते थे और उसकी मेहनत की सराहना करते थे। टिंकू को एक बेहतर जिंदगी की तलाश थी, एक ऐसी जिंदगी जिसका कोई मतलब हो, कोई मकसद हो। वो अक्सर सोचते थे कि क्या उनकी जिंदगी में कभी कोई बदलाव आएगा। उनके मन में हमेशा एक उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। गांव के मंदिर में बैठकर वो अक्सर प्रार्थना करते थे और अपने जीवन में एक चमत्कार की उम्मीद करते थे। 2019 में टिंकू को ईसा मसीह की शिक्षाओं में अपने सवालों का जवाब मिला। उन्होंने पूरे दिल से ईसाई धर्म अपना लिया, जिससे उन्हें उम्मीद और एक नई दिशा मिली। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक नई राह दिखाई। गांव के पास एक नदी थी जहां टिंकू अक्सर बैठकर बाइबल पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। इस फैसले ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अब उनके पास एक मकसद था और वो अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस किया। गांव के लोग उनकी इस नई ऊर्जा को देखकर हैरान थे और कुछ लोग उनकी प्रेरणा से प्रभावित भी हुए। प्रॉफिट टिंकू कश्यप की नई आस्था ने उन्हें मन की शांति दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन का असली अर्थ पा लिया हो। यह आस्था उनके लिए एक मार्गदर्शक बन गई, जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में सहारा दिया। उन्होंने अपने गांव में और आसपास के इलाकों में लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। उन्हें खुद से भी बड़ी किसी चीज से जुड़ाव महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। यह जुड़ाव उन्हें हर दिन प्रेरित करता था। उन्होंने अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाया। गांव के बच्चे और बुजुर्ग उनके पास आते थे और उनकी कहानियों को सुनते थे। उन्होंने अपनी आस्था दूसरों के साथ बांटनी शुरू कर दी और अपने अनुभवों को साझा करने लगे। वो चाहते थे कि और लोग भी उस प्यार और उम्मीद को महसूस करें जो उन्हें मिली थी। उन्होंने अपने गांव में और आसपास के इलाकों में लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। गांव के लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे और उनके अनुभवों से प्रेरित होते थे। वो उस प्यार और उम्मीद को फैलाना चाहते थे जो उन्हें मिली थी। उन्होंने अपने गांव और आसपास के इलाकों में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। टिंकू ने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। गांव के लोग उनकी इस सेवा भावना की सराहना करते थे और उन्हें एक मार्गदर्शक मानते थे। लोगों के रिएक्शन मिले जुले थे, लेकिन प्रॉफिट टिंकू कश्यप अपने विश्वास पर अटल रहे। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने विश्वास को और मजबूत किया। टिंकू की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो यह दिखाती है कि सच्ची आस्था और दृढ़ संकल्प से जीवन में किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव के लोग उनकी इस दृढ़ता और आस्था से प्रेरित होते थे और उन्हें एक आदर्श मानते थे। टिंकू कश्यप का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उनका गांव बहुत ही साधारण था और वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। टिंकू का परिवार भी उन्हीं में से एक था, जो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। पढ़ाई लिखाई कम होने की वजह से उन्हें पक्की नौकरी मिलना मुश्किल था और वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। लेकिन टिंकू ने अपनी आस्था पर से भरोसा नहीं उठाया। मुश्किलों के बावजूद टिंकू की आस्था और मजबूत होती गई। उन्हें प्रार्थना की शक्ति और भगवान की अच्छाई पर पूरा विश्वास था। उन्हें पता था कि भगवान ने उनके जीवन के लिए कोई योजना बनाई है, भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो। वो अपनी आस्था से चिपके रहे, मुसीबतों में भी हिम्मत रखी। 2022 में टिंकू को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यह चुनौती उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली थी। उन पर झूठा इल्जाम लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया।
ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उनके परिवार और दोस्तों के लिए भी यह एक कठिन समय था। ये अनुभव उनके हौसले को तोड़ सकता था, लेकिन इसके बजाय इससे उनका संकल्प और मजबूत हुआ। उन्होंने इस कठिन समय को एक अवसर के रूप में देखा, खुद को बेहतर बनाने और अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का निर्णय लिया। जेल में टिंकू ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे वो ईश्वरीय हस्तक्षेप मानते थे। उन्होंने अपने अंदर एक नई रोशनी और शांति महसूस की, जिसने उन्हें इस कठिन समय से उबरने में मदद की। यह अनुभव उनके लिए एक आध्यात्मिक जागृति का समय था। टिंकू जेल से एक बदले हुए इंसान बनकर निकले। उन्होंने अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य पाया जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने अपने जीवन को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। उनका विश्वास अटूट था और वो एक नए आत्मविश्वास के साथ बात करते थे। उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया ताकि वे भी प्रेरित हो सकें। उन्होंने अपने जीवन के इस नए अध्याय को दूसरों के साथ बांटने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी कहानी, अपने हौसले और उम्मीद की कहानी दूसरों को सुनाई, जिससे लोग प्रेरित हुए। उनकी बातें सुनकर लोगों को अपने जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिली। उनकी कहानी ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। लोगों ने टिंकू में एक खास क्षमता देखी, भविष्यवाणी और चंगाई की क्षमता। उन्होंने इस क्षमता को न केवल पहचाना बल्कि इसे और भी विकसित किया। उन्होंने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उन्होंने इस क्षमता को अपनाया, इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने और अपने विश्वास का संदेश फैलाने के लिए किया। टिंकू ने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, जिसमें वे दूसरों की सेवा और प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनका जीवन अब दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। टिंकू कश्यप का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां की मिट्टी में सादगी और संस्कृति की खुशबू बसी हुई थी। उनके जन्म के समय गांव में एक उत्सव का माहौल था और उनके परिवार ने इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखा। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। टिंकू का बचपन गांव की गलियों में खेलते और खेतों में काम करते हुए बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में प्राप्त की, जहां उन्होंने जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखे। गांव की सादगी और वहां के लोगों की मेहनत ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। गांव के लोगों के साथ उनका गहरा संबंध था और उन्होंने हमेशा अपने गांव की भलाई के लिए काम किया। उनके जीवन के ये प्रारंभिक वर्ष उनके भविष्य के लिए नींव साबित हुए, जहां उन्होंने सेवा और समर्पण का महत्व सीखा। टिंकू कश्यप का जीवन विश्वास की ताकत का एक उदाहरण है। उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। टिंकू का जन्म एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। गांव में सुविधाओं की कमी थी और परिवार को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। उन्होंने गरीबी, समाज की अस्वीकृति और यहां तक कि जेल की सजा को भी पार कर लिया। लेकिन उनके हौसले ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। जेल में बिताए गए समय ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण और प्रार्थना में किया, और ये सब करते हुए वो ईसा मसीह में अपने विश्वास पर अटल रहे। उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर कठिनाई के बीच उन्होंने अपने विश्वास को और भी गहरा किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। टिंकू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो जाए, अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाता है। विश्वास हमें उससे पार लगा सकता है। यह हमें नई उम्मीद और नई दिशा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह होती है। आपको भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपको लगे कि आप अकेले हैं, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका विश्वास है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगा। आपके भी मन में शंकाएं आ सकती हैं, लेकिन याद रखें, हर मुश्किल घड़ी के बाद एक नई सुबह होती है। हर चुनौती के बाद एक नया अवसर आता है। लेकिन टिंकू के सफर को याद रखें। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की ताकत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। मुसीबतों पर काबू पाने के लिए विश्वास की शक्ति को याद रखें। यह शक्ति हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवान की आपके लिए बनाई गई योजना पर भरोसा रखें।
भले ही आपको रास्ता न दिख रहा हो। हर चीज का एक समय होता है। धैर्य रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। भले ही आपको रास्ता न दिख रहा हो, हर चीज का एक समय होता है। धैर्य रखें और अपने विश्वास को बनाए रखें। यह विश्वास ही आपको सही दिशा दिखाएगा। विश्वास रखें, भरोसा करते रहें और देखें कि कैसे भगवान आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है, हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। और देखें कि कैसे भगवान आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। विश्वास की इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका विश्वास है जो आपको हर मुश्किल से पार ले जाएगा।